बर्डी एडम्स की मृत्यु के समय उनकी उम्र 71 वर्ष थी। कोरोनर की रिपोर्ट में लिखा था कि उनकी मृत्यु कुपोषण के कारण हुई थी। वह अक्सर अपने पड़ोस में खाना मांगती थीं और हमेशा सेकंड हैंड दुकानों से खरीदे पुराने कपड़े पहनती थीं। बाहरी तौर पर देखने पर वह एक ऐसी महिला लगती थी जिसके पास न तो पैसा था और न ही उसकी देखभाल करने वाला कोई परिवार। जब अधिकारी उसके अपार्टमेंट में भरे कचरे और कबाड़ को छान रहे थे, जिसमें मुश्किल से ही कोई फर्नीचर था, तो वे उसकी पहचान कर पाए और उन्हें 2 स्थानीय बैंकों की 2 चाबियां भी मिलीं। एक बैंक में उनकी सेफ डिपॉजिट बॉक्स में $200,000 मूल्य के स्टॉक सर्टिफिकेट्स मिले और दूसरे बैंक में उनके बड़े सेफ डिपॉजिट बॉक्स में बस नोटों के ढेर रखे हुए थे। बर्डी एडम्स शुरू से ही एक करोड़पति थीं। उनके केवल जीवित परिवार के सदस्य एक दूर के भतीजे और भतीजी थे। और क्या आप उस फोन कॉल की कल्पना कर सकते हैं जो उन्हें किया गया होगा? आपकी आंटी बर्डी का निधन हो गया। आप जानती हैं, वही जो कभी नहाती नहीं थीं और जिन्हें आपने कभी थैंक्स गिविंग या क्रिसमस पर नहीं देखा। खैर, उनका निधन हो गया है और उन्होंने आपके और आपकी बहन के लिए करोड़ों डॉलर छोड़ दिए हैं। खैर, आप उस झटके की कल्पना नहीं कर सकते जो इससे लगेगा। कल्पना कीजिए कि आपको यह कॉल आए कि आप एक अद्भुत अमीर संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। खैर प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेरित पौलुस आज आपके लिए भी ऐसा ही एक कॉल कर रहे हैं। और जैसे ही हम अब फिर से रोमियो 8 में लौटते हैं, हम पद 16 पर हैं और पौलुस यह लिखते हैं, आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के सहवारिस। सोचिए जरा, यीशु मसीह मरे और उन्होंने अपनी वसीयत में सब कुछ हमें सौंप दिया। फिर वह फिर से जी उठे ताकि वह परिवार की विरासत के लाभ उन सभी को दे सकें जो उन पर विश्वास करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आपने वास्तव में क्या विरासत में पाया है। तो सबसे पहले आप परमेश्वर की संपत्ति की हर चीज के वारिस बनते हैं। असल में यहां जो यूनानी अभिव्यक्ति है परमेश्वर के वारिस, उसे 2 तरह से समझा जा सकता है। या तो इसका अर्थ है कि हम वह सब कुछ विरासत में पाते हैं जो परमेश्वर के पास है, जो कि वैसे बहुत कुछ है। या फिर इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि हम स्वयं परमेश्वर को विरासत में पाते हैं। खैर, दोनों ही बातें सच हैं। हमारी विरासत स्वयं परमेश्वर हैं और फिर वह सब कुछ जो परमेश्वर के पास है। अब किसी विरासत का मूल्य उस व्यक्ति की संपत्ति पर निर्भर करता है जो आपको वह विरासत छोड़ता है। अगर आप मेरे वारिस होते और मैं कल मर जाता तो आपको एक बंधक विरासत में मिलता। आपको बिलों का एक ढेर और एक पिकअप ट्रक मिलता जिसे ऑयल बदलवाने की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। उनके पास बिलों का कोई ढेर नहीं है। उनके पास सब कुछ है और वह सब कुछ आपको दे रहे हैं। अब पौलुस आगे बताता है कि परमेश्वर के परिवार से संबंध रखने से हमें एक अस्थायी विरासत भी मिलती है, जब तक हम उस शाश्वत विरासत की प्रतीक्षा करते हैं। और यह अस्थायी विरासत कुछ हद तक कठिन होगी। पद 17 में यह लिखा है, यदि हम उसके साथ दुख उठाते हैं ताकि हम उसके साथ महिमा भी प्राप्त करें, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस वर्तमान समय के दुख उस महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। अब यहां पौलुस जो तुलना के लिए शब्द इस्तेमाल करता है वह यूनानी शब्द का अनुवाद है जो वजन और तराजू से मापने का संकेत देता है। तो पौलुस वास्तव में कह रहा है, तुम मेरे सारे कष्टों और परीक्षाओं को तराजू के एक पलड़े पर रख दो और वह आने वाली महिमा की तुलना में पंख के समान हल्का है। दूसरे शब्दों में, दुहक हमें स्वर्ग में हमारी विरासत के लिए तैयार करने का एक तरीका है और हमारे अस्थायी दुहक हमारे भविष्य की शाश्वत महिमा के भार की तुलना में कुछ भी नहीं है। एक लेखक ने इसे इस तरह कहा है, हमारे दुखों के बाद जय जयकारें आएंगी। और यह सच है। चाहे चोट हो, परीक्षा हो, हानि हो, विश्वासघात हो, दुर्व्यवहार हो, उपहास हो, बीमारी हो, महिमा बस कोने के आसपास है और हम पृथ्वी के दुखों से स्वर्ग की जय जयकारों की ओर बढ़ रहे हैं। अब पौलुस यहां 19वीं आयत में यथार्थवाद की एक झलक के साथ लिखता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी उत्सुकता से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। क्योंकि सृष्टि को व्यर्थता के अधीन किया गया
अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसके कारण जिसने उसे अधीन किया, इस आशा में कि स्वयं सृष्टि भी भ्रष्टता की दास्ता से मुक्त होकर परमेश्वर के बच्चों की महिमा की स्वतंत्रता को प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक प्रसव पीड़ा में कराह रही है। अब यहां पौलुस जिस शब्द का उपयोग करते हैं कराहना, वह हमें यह कुंजी देता है कि हम अपने चारों ओर की दुनिया से हतोत्साहित या विचलित होने से कैसे बच सकते हैं। पौलुस सृष्टि के कराहने की बात करते हैं। वह एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे हम मानवीकरण कहते हैं। वह सृष्टि के तत्वों जैसे पौधे, जानवर और निर्जीव वस्तुएं जैसे नदियां, पहाड़ और ग्रह को मानवीय गुण और भावनाएं देते हैं। तो पौलुस कह रहे हैं कि सारी सृष्टि किसी चीज की लालसा कर रही है। लालसा के लिए ग्रीक शब्द का अर्थ है सचमुच अपने पंजों के बल खड़े होना। तो सृष्टि सृष्टि प्रतीक्षा कर रही है। पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होना, सृष्टि इसके लिए इंतजार नहीं कर सकती। और निश्चित रूप से परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होना उस भविष्य के समय की ओर संकेत करता है जब मसीह एक नई सृष्टि और एक नया पृथ्वी ग्रह बनाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 हमें इसके विवरण देता है। तो पौलुस लिखते हैं कि सृष्टि इस आने वाली महिमा का इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन इस बीच पौलुस हमें बताते हैं कि मनुष्य के पाप में गिरने के कारण सृष्टि को क्षति पहुंची है। वह यहां पद 20 में लिखते हैं, क्योंकि सृष्टि को व्यर्थता के अधीन किया गया अपनी इच्छा से नहीं, परंतु उसके कारण जिसने उसे अधीन किया, इस आशा में कि स्वयं सृष्टि भी भ्रष्टता की दास्ता से स्वतंत्र की जाएगी। बिल्कुल, यह हमें सीधे आदम और हव्वा के पतन तक अर्थात अदन की वाटिका में ले जाता है। ईश्वर ने आदम से उत्पत्ति 3:17 में कहा, तेरे कारण भूमि शापित हुई है। तो जब से मनुष्य का पतन हुआ है, हमारे पास सड़न और बीमारियां हैं। यह प्रकृति की बुनियाद में ही समाहित हो गया है। बाढ़, चक्रवात, सूखा, बवंडर, फसल की बीमारियां, हिमस्खलन, भूकंप, ये सब पृथ्वी पर जैसे मंडराते रहते हैं। तो पौलुस प्रभावी रूप से कह रहे हैं कि ये पृथ्वी की कराहने की आवाजें हैं। यह वही है जो पृथ्वी कर रही है, जैसे वह किसी बेहतर चीज के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। अब यहां पद 22 में पौलुस पृथ्वी की कराह को प्रसव पीड़ा से तुलना करते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसे एक प्रसव पीड़ा में स्त्री दर्द से तड़पती है, फिर भी अपने बच्चे के जन्म और उस दर्द से मुक्ति की आशा करती है, वैसे ही सृष्टि भी पाप के कारण पीड़ा में है और इस नई और परिपूर्ण सृष्टि की प्रतीक्षा कर रही है। तो पौलुस का संदेश यह है, अभी चीजें बुरी हैं पाप के कारण, लेकिन परमेश्वर सब कुछ नया करने जा रहे हैं। यह कराहना, यह पीड़ा और यह दुख हमेशा नहीं रहेगा। वे जल्द ही लगभग भुला दिए जाएंगे। आइए मैं पौलुस की उपमा को इस तरह समझाता हूं। क्या आपने कभी देखा है कि जिन पतियों के बच्चे हैं, वे कभी भी अपनी पत्नी की प्रसव पीड़ा की तस्वीर अपने बटुए में नहीं रखते? एक तो उसकी पत्नी उसे ऐसा करने नहीं देगी, लेकिन वह वैसे भी ऐसा नहीं करेगा। वह अपने नवजात शिशु की तस्वीरें अपने पास रखता है। तो वह दिन आने वाला है जब यह पीड़ा समाप्त हो जाएगी। गिरे हुए संसार, गिरे हुए पशु जगत और पापी मानव जाति के दुख और पीड़ा का अंत हो जाएगा। यह अंत इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रकृति ने खुद को ठीक कर लिया या मानव जाति ने, आप जानते हैं, पृथ्वी को बचाने का कोई तरीका ढूंढ लिया, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि स्वयं परमेश्वर सारी सृष्टि को नया पृथ्वी और नया ब्रह्मांड बनाकर नवीनीकृत करेंगे उस आने वाले दिन में। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की कैसी तस्वीरें ले सकते हैं। खैर, एक दिन यही वह चीज होगी जिसे हम अपने साथ लेकर चलेंगे। यूं कहें तो जॉन न्यूटन, जिन्होंने अमेजिंग ग्रेस भजन लिखा, उन्होंने आज के लिए इस सब को हमारे सामने एक दृष्टिकोण में रखा और लिखा, कल्पना कीजिए कि एक आदमी एक बड़ी जायदाद का मालिक बनने जा रहा है जो उसे विरासत में मिली है। यह एक विशाल और समृद्ध संपत्ति है जिसमें एक भव्य घर है जो बाग बगीचों और खेतों से सुसज्जित है। लेकिन अपनी विरासत की यात्रा के अंतिम 1 मील में उसकी बग्घी टूट गई, जिससे उसे पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह अपने हाथ मसलते हुए और शिकायत करते हुए कहे, मेरी बग्घी टूट गई, मेरी बग्घी टूट गई, अब मैं क्या करूं? मैंने अपनी पुरानी बग्घी खो दी है। यह एक झकझोर देने वाला उदाहरण है ना प्रियजनों?
हम आज जिन कठिनाइयों और कष्टों का सामना कर रहे हैं, उनके बीच हम किस तरह सोच रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं। आज जब हम यूं कहें तो अपनी महिमामयी विरासत की अंतिम यात्रा पर हैं, तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है? आइए हम ऐसे न जिएं जैसे हम गरीब या त्यागे हुए हैं। हम अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं और बस 1-2 मील और वे सभी जिन्होंने अपना विश्वास मसीह में रखा है, वे घर पहुंचने वाले हैं। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।